खैबर पख्तूनख्वा में पाक सेना और टीटीपी के बीच भीषण झड़प की खबर आ रही है। पाक सेना पर टीटीपी लड़ाकों की ताबड़तोड़ फायरिंग की तस्वीरें आप जरा देखिए। टीटीपी ने दावा किया है कि 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की हमले में मौत हुई है। एक जानिब तो नई दिल्ली में एक धमाका होता है और उस धमाके के इल्जामात भारतीय मीडिया पाकिस्तान पर लगाने का आगाज करता है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान में एक और एपीएस तर्ज का सानिया, कैडेट कॉलेज के ऊपर दहशतगर्दों का फितनाल खवारिज टीटीपी का हमला। और ये चीज जहन में रखिएगा कि अब पाकिस्तान को खुली जंग की तरफ जाना होगा। हमें नमक हरामों को नहीं भूलना चाहिए। नमक हराम जो है वो इस वक्त एग्जैक्ट उसी टाइम पे वाना कैडेट कॉलेज जो है जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर उसके ऊपर हमला करने की इन्होंने कोशिश की। पिछले दरवाजे पे इन्होंने खुद कुछ बमबार गाड़ी जो है वो टकराई, जिससे दरवाजे का कुछ हिस्सा डैमेज हुआ। और जो 5 हमलावर दहशतगर्द थे, इनकी प्लानिंग ये थी कि ये किसी तरीके से, जिस तरह से एपीएस वाला वाकया है, बिल्कुल इसी तरह से वज़ीरिस्तान के जो लोग हैं, जो जवान हैं, उनको खौफजदा करने के लिए उन्होंने ये हमला किया। एक बार फिर नाज़रीन, जो भारत है उसके जो सहूलतकार हैं अफगान तालिबान, वो पाकिस्तानी मगरबी सरहद पे बैठ के भारत की सहूलतकारी के लिए एक बड़ा हमला पाकिस्तान के ऊपर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिएक्शन की जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का क्या कहना है इस पर, और देखने के बाद आप कमेंट करके बताएं हमें आपको कौन सा पार्ट पसंद आया और क्यों। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। पाकिस्तान में भी अगर कुछ हो जाता है तो फौरन ही, अब ये जो आपने फितना उल हिंदुस्तान नाम रखा हुआ है उन लोगों का, जो अफगानिस्तान से अटैक करते हैं, तो उसका क्या मतलब है? आप बिला वजह हर चीज में भारत को अगर करेंगे तो फिर जाहिर दूसरी तरफ से भी वही जवाब आएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप उनको उल्टा सुल्टा बोलेंगे तो वहां से आपको लड्डू वड्डू भेजेंगे। अगर मुझे याद नहीं, आपको याद है तो कोई 1-2 टेररिस्ट जो हैं, या जो टेररिस्ट कहलाते हैं, जो यूएन में जिनके नाम लिखे हैं, अगर वो भारत में है तो आप उनके नाम बता दीजिए, तो मैं भी अपने आप को अपडेट कर लूंगी और वहां से आप मांगिए, उनसे कहिए कि दे दें। लेकिन वो तो कहते हैं भाई हाफिज सईद दे दो, मसूद अजहर दे दो, और इस किस्म के कई नाम बताते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप उन लोगों को दे दीजिए। किस लिए यहाँ पर रखा हुआ है? पिछले दिनों जो पाकिस्तान और इंडिया की हुई चपकलिश जंग हुई, उसमें वो टीटीपी वालों ने खुद कहा, बकायदा उन्होंने, उनके तर्जुमान ने खुद बताया कि हम अगर इंडिया कहे तो हम उसकी सपोर्ट करेंगे। अच्छा। और इंडिया भी हमें सपोर्ट करे, हम पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे। तो ये तो उनका वाजिया पैगाम है। ठीक है। भारत अफगानिस्तान का जो नेक्सस है सर, ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी में काफी देर से मुलविस है, तो अब हमें मजीद क्या इकदाम करने होंगे, क्योंकि ये तो बाज नहीं आ रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिजा आपका। देखें, बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। इसमें यकीनन हमारे बेहतरीन सिपाही जो है वो शहीद हुए हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि भारत जो है वो बाकायदा एक डिस्ट्रॉय शी पैक के नाम से एक शेल कायम किए हुए है, और उसका काम ही यही है कि $1 बिलियन के साथ वो दहशतगर्दों को फंड कर रहे हैं। देखिए ना, इनफ इज इनफ। इंडिया कर रहा है, मान रहे हैं, लेकिन क्या इंडिया को कोई रोकने वाला है? क्या राजनाथ सिंह का एक्सेप्टेंस का बयान नहीं मौजूद कि वो दहशतगर्दी करवाता है? क्या अभी जो अजीत डोवल का बयान मौजूद नहीं है? क्या खुद नरेंद्र मोदी जो है उसने नहीं किया? मसला ये है कि ये सारी बातें डॉक्टर फिजा, आप जो है ना, आप ये टीवी पे बारहा बोल रही हैं। आप एक छोटी सी लड़की थी जब से आपने मीडिया पे शुरू किया, और आप ये बात कहती रही, लेकिन जब सालाना मेडल मिलने की बारी आती है 23 मार्च को और 14 अगस्त को, तो फिर पता नहीं, शरीक के सफर तो जो थे नहीं उनको जो है वो मेडल मिल जाते हैं। बहरहाल ये, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि असल मसला क्या है। असल मसला यह है कि अमेरिका का $10 बिलियन का असला स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो अफगानिस्तान में छोड़ के गए हैं। अगर हम तालिबान को मोरद इल्जाम ठहराते हैं, जो कि ठहराना चाहिए, तो तालिबान के साथ जो अमेरिका है वो भी तो गारंटर था ना दोहा मुज़ाकरात के अंदर। अमेरिका को भी चाहिए कि वो ये कहे कि जनाब, ये जो दहशतगर्दी जो मामलात चल रहे हैं, इस पे पाकिस्तान की मुआवनत करना चाहिए उनको अमली तौर पर। $700 मिलियन कोएलिशन सपोर्ट फंड जो अमेरिका ने हमारा देना था वॉर ऑन टेरर का, वो आज तक हमें नहीं दिया। इसी तरह से 19 हेलीकॉप्टर जो वो लेके आए थे, जो उस टाइम पे हमारी सरहदों को गार्ड किया करते थे, पाकिस्तान आर्मी
एविएशन के जेर साया चल रहे थे। जब वो अमेरिका वहां से 2021 में इनखला करके गया तो वो भी अपने साथ लेता चला गया, जिसकी वजह से एक बड़ा वजह यह है कि नाइट विजन और सर्वेलेंस इक्विपमेंट ना होने की वजह से हमें ये दहशतगर्दी के एक अफरियत से जो है पाला पड़ा हुआ है। तीसरी जानिब जो है वो अमेरिका ने मगरिब ने बाकायदा BLA और जो ये ऑर्गेनाइजेशन है मजीद ब्रिगेड, इसको दहशतगर्द करार दिया। लेकिन इनकी लीडरशिप जो है वो इस टाइम पे बैठी हुई है या तो अफगानिस्तान में या फिर जनीवा में बैठी हुई है। क्या उन लोगों को गिरफ्तार किया गया? क्या उन लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट बंद किए गए? क्या हाकाल जैसी जो तंजीमें हैं जो कि सोशल मीडिया पे BLA का मौकफ पेश करती हैं, क्या उन लोगों को बंद किया गया? क्या इनके जो बैटर्स थे, इनके सपोर्टर्स थे, फाइनेंसर्स थे, क्या उनके ऊपर जो है किसी किस्म की कोई पाबंदी या उनके ऊपर कोई सफरी पाबंदी या उनके अकाउंट्स को जो है बंद किया गया? अगर नहीं किया गया तो देखें फिर ये तो बात गलत है ना। फिर हमें इंडिया तो है हमारा दुश्मन है, हमें मालूम है, किसी को ढका छुपा नहीं है। और शायद जितना डॉक्टर फजा ने जो है भारत के परखच्चे उड़ाए हैं शायद ही किसी ने उड़ाए हों, लेकिन इन सब के बावजूद क्या इंडिया रुक रहा है? क्या उसको इंटरनेशनली किसी ने लगाम डाली? क्या जाफर एक्सप्रेस के सानिया के बाद किसी ने उसको जो है ये कहा कि जनाब तुम जाफर एक्सप्रेस के पीछे थे, तुम्हें जो है वो हम जो है वो तुम्हारे साथ सिफारती पाबंदियां लगाएंगे, इक्तसादी पाबंदियां लगाएंगे, दिफाई पाबंदियां तुम पर लगाएंगे? किसी ने कोई काम किया? क्या उनको इन सबको पाबंदियों को भी छोड़ दें? किसी ने, किसी मुल्क ने इंडिया के सिफारतकार को बुला के एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि तुम दहशतगर्दी पाकिस्तान में करवा रहे हो? ये है चंद वो तल्ख बातें जो मेरे ख्याल में यहां करना जरूरी है। अब जो हम दहशतगर्दी के हवाले से कर लेते हैं, बलोचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, ये दहशतगर्दी में अभी हालिया जो इंटरनेशनल वो इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज गालिबन इस्लामाबाद की रिपोर्ट आई है कि 74% टेररिज्म बढ़ गया है। और इससे पहले जो हमारे निगरान वजीर आजम थे अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने कहा था कि 66% टेररिज्म में इजाफा हुआ। यानी कि अफवाज पाकिस्तान, देखें नेशनल एक्शन प्लान को मेरी बहन एक डेकेड गुजर गया है, ओवर अ डेकेड। जनरल राही शरीफ साहब के दौर में नेशनल एक्शन प्लान मुरतब किया गया था। अब इसको जो है कई साल गुजरने के बाद अगर उस पर अमल नहीं हुआ तो फिर ये जो लोग जो सिक्योरिटी फोर्सेस के, पुलिस के, FC के, रेंजर्स के, इंटेलिजेंस के, ब्रिगेडियर बर्की जैसे ISI के शहीद लोग जो थे, इनका खून किसके गर्दन के ऊपर है? जिन लोगों ने सब कुछ होते हुए अमल दरामद नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारे ताजा समाचार और रिएक्शंस पसंद आ रहे हैं तो तुरंत हमारे चैनल भारत तक लेटेस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज लाते हैं नए न्यूज, क्रिकेट अपडेट्स और